देवता ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। नवग्रह देवताय नमः। विष्णुभ्यां नमः। शालिग्राम तुलसीभ्यां नमः। ओम श्री लक्ष्मी चक्रभ्यां नमः। ओम शिव गौरभ्यां नमः। ओम शिव गौरभ्यां नमः। पंचमी कार्तिकेय देवता नमः। ओम श्री याकुंडेन्दु सारस्वती वटवटनुवासना याकुंडेन्दु सारस्वती वटवटनुवासना। ओम लड्डू गोपाल देवताय नमः। ओम विष्णु लक्ष्मी चक्रभ्यां नमः। ओम श्री राम रामाय नमः। संबंधम श्रीचंद्राय नमः। श्री राम रामाय नमः। संबंधम श्रीचंद्राय नमः। ओम श्री राम रामाय नमः। संबंधम श्रीचंद्राय नमः। ओम श्री राम रामाय नमः। संबंधम श्रीचंद्राय नमः। ओम श्री राम रामाय नमः। श्रीबंधन 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 श्रीचंद्राय नमः। लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन करे वासा। मन मोह तरक करे कपिलागा तही समय विभीषण उजागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन का निवास कहाँ। हनुमान जी ने मन में इस प्रकार का विचार किया। उसी समय विभीषण जी जाग गए। राम राम ते सुमिरन कीना हृदय हरस कवि सज्जन चीना। ऐसन कट हट करियो पहचानी साधु ते हो न कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करना करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्रोपदरि वचन सुनाए सुनत विभीषण उठते हैं आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाए विप्र कहो निज कथा बुझाए। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए और सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए। प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरिदासन मह कोई मोरे हृदय प्रीति अति होए। कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरिभक्तों में से कोई एक हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझ बड़े भागी बनाने को बैठे हुए दर्शन देने के लिए आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुणग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बतलाया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनो पवन सुत रहनि हमारे जीव दर्शन महु जीव विचारे। तात कबहु मोहि जानिय नाथा करी है कृपा भान कुलनाथा। हे पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो, मैं वही यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात मुझे अनाथ जानकर सोल कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे। तामस तनकट साधन नाही प्रीत न पत सरोज मन माही। अब मोहि बा भरोसे हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। मेरी तामसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान जी, आप मुझे विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हर की कृपा के बिना संत नहीं मिलते हैं। जो रघुवीर अनुग्रह की ना तो तम मोहि दरस हट दीना। सुनो विभीषण प्रभु के रीति करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, है विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यह रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन में परम कुलीना कवि चंचल सब ही विधेना। प्रात ले जो नाम हमारा ते दिन ताहि न मिले हारा। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोग का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। असमय अनम सका सुन मोह पर रघुवीर कीनी कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन नीर। हे सका सुनिए, मैं ऐसा अधम पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर गया। जानत हूँ स्वामी विसारे फिर हित काहे न होए दुखारे। यही बिर कहत राम गुण ग्रामा पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को बुलाकर भटकते फिरते हैं वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण कही जही बिर जनक सुता तह रही।
तब हनुमंत कहा सुन भ्राता देखी चहु जानकी माता। फिर विभीषण ने कहा श्री जानकी जी से जिस प्रकार वहां लंका में रहती हैं वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा हे भगवान हे भाई सुनो, मैं जानकी जा माता जी से देखना चाहता हूँ। जुगत विभीषण सकल सुनाई चले पवन सुत विदा कराई। कर सोई रोप गयो पुन तहुआ बन अशोक सीता रह जयवा। विभीषण जी ने माता जी के दर्शन सब युक्तियां कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले, फिर वहीं रोप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में सीता जी रहती थी। देख मनऊ मऊ केन प्रणामा बैठे बीत जात निसजामा। कष्टन शीश लायक बेनी जपत हृदय रघुपति गुण सेनी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो जाता है, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी है। हृदय में श्रीनाथ जी के गुण समूह का जाप करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचों की ओर देख रही हैं और मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हैं। तर पल्लो मऊ रहा लुकाई करे विचार करो का भाई। तही अवसर रावण तही आवा संग नार बहु किए बनावा। हनुमान जी ने वृक्ष के पत्तों के में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करो, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सजधज कर रावण वहां आया। बहुविध कल से तई समझावा सावधान भय वेद दिखावा। कह रावण सुन समुख सयानी मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, सावधान भय वेद दिखलाया। रावण ने कहा हे सुमुखी हे सयानी सुनो, मंदोदरी आज सब रानियों को। तब अंतरी करहु पन मोरा एक बार बिलोक मोरा। तंधरी ओट कहत बे देही सुमेरी अवधिपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना लूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी सुनो दसमुख कर दौद प्रकाशा कहो किनलनी करई विकासा। आसमन समुझ कहत जानकी खल सुधरे रघुवीर बान की। हे दसमुख सुनो, जुगनों के एक प्रकाश से कभी कमली खिल सकती हैं। जानकी जी फिर कहती हैं तो अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाणों की खबर नहीं है। सठ सोने हरे आने मोही अधम निलज्ज लाज नहीं तोहे। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती है। आप ही सुनिखत दो दिसम रामई भानु समान। पुरुष वचन सुन काणी हसी बोला अति खिसियान। अपने को जुगनों के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला सीता ते मम कृते अपमाना कटिहूं तब सिर कटिन कृपाना नाय सपदे मानु मुंबानी समुख होत न जीवन हानि। सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज राम सम सुंदर प्रभुज करे कर समदस कंदर। सौभुज कंठ की तब अस घोरा सुन सट अस प्रवास बनमोरा। सीता जी ने कहा हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सोने, यह मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहासरमं परितापम रघुपति विरह अनल संजातम शीतल निशित बहेश वरधारा कह सीता हरमम दुख भारा। सीता जी कहती कि चंद्रहास से रघुनाथ जी के विरह की अग्नि में उत्पन्न मेरी भारी जलन को दूर तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल और तीव्र और शेष धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख को बोझ को हर ले। सुनत वचन पुनि मारन धावा मैं तनिया कह नीति बुझावा। कह सकल निश्चरण बुलाई सीते बहुविदिता से जाए। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानों की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस मुँह कहा न माना तो मैं मार विकार कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार से निकालकर मार डालूंगा। भवन गयो दस कंदरिया पिशाच निमृन सीते तास दिखावई धरई रूप बहुमान। यो कहकर रावण घर चला गया और वहां राक्षियों के समूह बहुत से बुरे रूप धारण करके सीता जी को भय दिखलाने लगे।
तिजता नाम राक्षसी एका रामचंद्र रस निपुण विवेका सबनो सबनो बोली सुनाए सपना सीते से ही करो हित अपना। उन्होंने एक तिट्टा नाम की राक्षसी थी, उनके श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीत थी और वह भी विवेक में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सबने वानर लंका जारी जातुधान से नासम मारे खनान नगंड सीसा मुंड सिरखंड भुज बेसा। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, विश्व भुजाएं कटी हुई हैं। एवी सो दक्षिण दिश जाई लंका वनों में भीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई है। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना मैं कहूँ पुकारी होई सत्य गए दिल चारी, तास वचन सुनते सब डरी, जन सुता के चरणन परे। मैं पुकार कर कहती हूँ कि वह सपना 4 दिन में ही सत्य होगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों में पड़ गई। जहाँ तय गई सकल तब सीता कर मन सोन, मास दिवस बीते मोई मारे निश्चर पौन। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगे कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मार देगा। तित्तासन बोली कर जोरी मार विपत संगनीत मोरी, तदम रे कर भेग उपाय, दस बिरय अब से नहीं से जाई। सीता जी हाथ जोड़कर सीता से बोली, हे माता तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी ही कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं सारे शरीर छोड़ सकूं। विरह असहाय हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आन काट रचिता बनाई, मात नल पुण्य देह लगाई, सत्य करे मम प्रीत से आने, सुने को श्रवण सूल सम्मानी। काट लगाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे हे सियानी, तो मेरी प्रीत को सत्य कर दे। रावण के सूल के समान दुख देने वाली बाणी कानों से कौन सुने। सुरत वचन पर गई समझाए, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाए, सुकुमारी हस गई सो निज भवन सिधारी। सीता जी वचन सुनकर सीता ने चरण पकड़ कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और पाक का सुयश सुनाया। उसने कहा कि हे सुकुमारी सुनो, रात के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसे कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विवापित कोला मिले न पावक मिले न सोला, निखेर प्रकर गगन रावण नाम देखो तारा। सीता जी मन ही मन विचार करने लगी, विधाता ही विपरीत है, ना आग मिलेगी ना पेड़ा मिलेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक में शस्त्र नागी, मानव मोई जानी हट भागी, सुने बिना मम मिटबे सो का, सत्य नाम करो हम मम सो का। चंद्रास अग्निमय है किंतु वह भी मानो मुझे हत भागनी जानकर आगे नहीं बरसाता है। उसका अशोक वृक्ष मेरी विनती सुनो, मेरी शोक हर ले और अपने नाम का सत्य कर दे। नूतन किसले अनल समाना दे, किंजन करे निदाना दे, कि परम बिरहा कुल सीता सोचन कपे कलप संवेता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है, अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर। विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कभी करे हृदय विचार दीन मुद्रिका डाली, तबे जन्म शोक अंगार दीन हर्ष उठ कर गयो। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। वे समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित सुंदर चकितो मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद सुधे गुलानी। तब उन्होंने राम नाम अंकित अत्यंत सुंदर मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी। हर्षता विषाद से हृदय में गुला उठी। जीत को सके अजय रघुराई, माया तेज रच नहीं जाई। सीतावन विचार कर नाना मधुर वचन बोले हनुमाना। वे सोचने लगे श्री रघुनाथ जी तो सत्य सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण मरने लागा, सिरते सीता कर दुख भागा, लागे सुने श्रवण मन लाई, आदि उद्देश्य सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र के गुणों का वर्णन करने लगे। सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगे। हनुमान जी ने आज से लेकर सारी कथा सुनाई। सवना मध्य कथा सुहाई, कई सो प्रकट हो किन भाई। तब हनुमंत निकट चले गए हूँ, फिर बैठी मन विस्मय में हूँ। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूपी है सुंदर कथा कही है, हुए भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तो हनुमान जी पास चले गए। उन्होंने देखकर सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत में मात जान की, सत्य सपट कर नानक धान की, मुद्रिका मातु में आनी दीनी, राम तुम कैसे नानी। हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा धन की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री रामचंद्र जी ने मुझे आपके लिए से दानी दी है। नरवान रही संग कह कैसे, कई कथा वही संगत जैसे, नरवानर संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही।
कवि के वचन से प्रेम सुनी उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन कहे यह कृपा सिंधु करदास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन विचार वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जान प्रीति अति गाड़ी, जल नयन पुलकावली बाड़ी, बूढ़त बिरे जलद हनुमाना, भयो तात मोह कौ जल जाना। भगवान का जन जाकर अत्यंत गाढ़ी प्रीत हो गई है, नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर आया है और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया है। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान जी, मेरे सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हो गए हैं। अब कहो कुशल जाऊ बलिहारी, अनुज से सुख भवन करारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कब के हैं धरे निटुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, आप छोटे भाई लक्ष्मण सहित घर के शत्रु सुखराम प्रभु का कुशल मंगल करो। श्रीनाथ जी तो कौशल कोमल हृदय को पालू हैं, फिर हे हनुमान उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरत करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतलताता, हो यही निरक्ष आमद गाता। सेवक को सुख देना अपने उनके स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? वचन आओ नयन भरे बारी, अनाथ हो निपट विसारी, देख परम बिरहा कुल सीता, बोला कबीर मधुर वचन विनीता। वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भराया। बड़े दुख से वो बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही बुला दिया। सीता जी के विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, महत कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुखी सुकृपा नकेता, जन जन ने मानो जीओ ना, तुम ते प्रेम राम के दोना। हे माता सुंदर कृपा के प्रभु धाम, प्रभु भाई लक्ष्मण सहित कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी है। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब सुन जन्नी धर धीर, अस कई कवि गज कर भयो भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धर कर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए, उनके नेत्रों से जल भर आया। कहो राम वियोग तब सीता, मौकौ जल सकल भय विपरीता, नोत्र किसलय मनो कृषानु, काल निस्सबानु। हनुमान जी बोले, श्री रघुनाथ जी ने कहा है, हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात काले रात के समान, चंद्रमा सूर्य के समान है। कुबल है विपिन कुंद बन सरिसा, वारित पत्ते जन वर्षा, जे हत रहे करते पीरा, उरस स्वासम त्रिविध समीरा। और कमलों के बन भालों के बन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं, जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने वाले हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान हो गई है। कहो ते कछु दुख कटी होई, काई कहो यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर ममर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी दुख कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे यह दुख कोई नहीं जानता नहीं है। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो पाही, जान प्रीत रस इतने उमाई, प्रभु संदेश सुन तबे रही, मगन प्रेम तन सुध नहीं ते ही। यह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सारा इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध न रही। कहे कपि हृदय धीर धरु माता, सुमीर राम सेवक सुखदाता, और आनो रघु परि प्रभुताई, सुनिमम बचन तजौ कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी प्रभुता को हृदय में लाएं और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चल निकर पतंग सम रघुपति बाण कृसान, जन्नी हृदय धीर धरो जले निशाचर जान। राक्षसों के समूह पतंगों के समान श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। बोल सियावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम, और श्री राम जय जय राम, और श्री राम जय जय राम, श्री राम जय